कृषि निदेशक बिहार के द्वारा खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जारी पत्र का बिहार राज्य खुदरा खाद कीटनाशक विक्रेता संघ ने स्वागत किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने पूर्णिया शहर के गुलाबबाग स्थित भगत मार्केट में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि सरकार का प्रदेश के किसानों एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के हित में ऐतिहासिक आदेश है। इससे बिहार में खाद की कालाबाजारी रुकेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व किसानों, अधिकारियों एवं मीडिया को केवल खुदरा उर्वरक विक्रेता ही दोषी नजर आते थे। खुदरा उर्वरक संघ ने लगातार सरकार को इन बातों से अवगत कराते रहा कि जब खुदरा विक्रेताओं को ऊंचे दर पर खाद मिलेगा तो वो क्या करेंगे। खुदरा विक्रेता हमेशा 5 से 10 रुपए के मुनाफे पर यूरिया बेचता रहा है। अब जिनको सरकार के इस निर्णय से परेशानी है, वही लोग बिहार में इस आदेश के बाद भोले भाले खुदरा उर्वरक दुकानदारों को बरगलाकर हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं से हड़ताल न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि खुदरा उर्वरक संघ हमेशा से ये मानता है किसान खुशहाल रहेंगे तो विक्रेता भी खुशहाल रहेंगे। निरंजन कुशवाहा ने आगे कहा कि खाद कालाबाजारी के लिए खुदरा खाद बीज विक्रेता जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए थोक विक्रेता और कंपनी जिम्मेदार है। अगर ऊंचे दामों में खाद नहीं मिलेगा तो खुदरा विक्रेता क्यों बेचेंगे। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय होने के बाद खाद विक्रेता के साथ साथ नीचे से लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों तक इस जद में आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील किया कि चूंकि खुदरा उर्वरक विक्रेता किसानों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए सरकार उर्वरक कंपनी से सीधा खुदरा उर्वरक विक्रेताओं एवं पैक्स को खाद बिलिंग करने का आदेश देना चाहिए, जिससे कालाबाजारी पूर्ण रूप से खत्म हो सके। इस मौके पर संगठन के प्रधान महासचिव भरत कुमार भगत, बम्बम चौधरी, हरेंद्र सिंह, वसीम अकरम आदि मौजूद रहे। वो कंप्लेन करेगा अधिकारियों को, इसमें नंबर भी है, सरकार का भी नंबर है, वहाँ भी कर सकते हैं। तो वो कंप्लेन करेगा। अगर खुदरा विक्रेता ऊंचे दर में बेचता है तो अगर खुदरा विक्रेता को ऊंचे दर में मिलता है, का दर में मिलता है, तो खुदरा विक्रेता को भी कंप्लेन करना चाहिए, इस पत्र में है। अगर वो नहीं करता है तो खुदरा विक्रेता दोषी है। और अगर कंपनी थोक विक्रेता को टैगिंग करके देता है मटेरियल, तो थोक विक्रेता को भी कंपनी का कंप्लेन करना चाहिए। तो ये है, इस तरह खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और कंपनी को की जिम्मेदारी तय हो गई। अब दूसरे तरफ आप आइए, अधिकारियों में जो कृषि समन्वयक है उसको भी शपथ पत्र देना है सरकार को कि आप हमारे पंचायत में किसी भी प्रकार से खाद ब्लैक नहीं बिक रहा है। अगर बिक रहा हो और उसके बाद कोई ये सूचना आता है, कोई प्रूफ आता है, तो वो कृषि समन्वयक भी सरकार के नज़र में नपेगा। सेम उसी तरह ब्लॉक कृषि पदाधिकारी के लिए भी वो सेम कानून है, फिर जिला कृषि पदाधिकारी के लिए भी सेम गाइडलाइन है, फिर माननीय जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए भी सेम कानून है। ये इस पत्र में है। ये बहुत ही किसान के लिए बहुत ही सुखद पत्र है और हम लोग आशा करते हैं। एक मिनट। ये जो है बिहार सरकार का कृषि विभाग से जो पत्र निकला है खाद के संबंध में, किसानों के हित में जीरो टॉलरेंस नीति का जो सरकार ने अपनाने का काम किया है, खुदरा विक्रेता संघ के द्वारा लगातार आवाज़ उठाए जाने के कारण लगातार हम लोग जो है चिट्ठी के द्वारा सरकार को इन बातों से अवगत कराते रहे। और आज जो है सरकार ये चिट्ठी निकाला है सोच समझ के। इस निर्णय का खुदरा विक्रेता संघ तहे दिल से स्वागत करता है और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। पहले तो किसानों के द्वारा, आप मीडिया बंधुओं के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा यही समझा जाता था कि खुदरा विक्रेता ही लुटेरा है। लेकिन अब सरकार को पूरी बात समझ में आ गई
कि जो खाद का दाम बढ़ता है, जो ब्लैक होता है, 266 रुपया 50 पैसा MRP का यूरिया 300, 350, 400 में बिकता है, तो वो क्यों बिकता है? तो सरकार को ये बात समझ में आया, उन्होंने सभी का जिम्मेदारी तय किया, थोक विक्रेताओं का, संबंधित फर्टिलाइजर कंपनी का जिम्मेदारी, और ब्लॉक पंचायत लेवल से जो कृषि समन्वयक हैं, जो कृषि पदाधिकारी। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।